कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 9 ऐसे लोगों के बारे में जो रमज़ान के रोज़े ना रखने पर कोई गुनाह ना हो। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नबील इंडिया से। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रोजे ना रखें तो उनको कोई गुनाह ना होगा। यानी 9 लोगों को रमजान में रोजा ना रखने पर छूट है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 9 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि रमज़ान में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखने ज़रूरी हैं और अगर उनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़े छोड़ना सख्त गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है। यानी कि ये 9 लोग अगर रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होगा। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। दोस्तों सबसे पहला इंसान है बीमार आदमी। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान को रमज़ान में रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उसे कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि नॉर्मल लोगों में होती है, जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, किसी को सर्दी ज़ुकाम लग गया और उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद वो बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी में जान जाने का खतरा होता है, तो हम आपको बता दें कि इस बात का आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे और रोज़ा रखने से भूख प्यास की वजह से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर ये कह दें कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखें कि उसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको इन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं, वो इनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर के खाना खिलाए। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों दूसरा शख्स प्रेग्नेंट औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोज़े रखने पर उस औरत और उसके बच्चे की जान का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है। उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखे। यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा रखना जायज़ होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है,
तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया जायज़ है। अगर ऐसे शख्स में बाद में ताकत आ जाए और वो बाद में तंदुरुस्त हो जाए तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले, उसकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे बाद में ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है तो उसके लिए रोज़े माफ़ हैं, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले फिदिया देना पड़ेगा। और फिदिया यही है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों आपको हम बता दें कि दूध पिलाने वाली औरतें भी पहले हुआ करती थीं। वो किसी के बच्चे को पैसों के बदले में अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 साल तक या 2.5 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाती थीं, यानी वो दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। ऐसे लोगों के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन अब ये ज़माना तो नहीं रहा। ऐसी औरत अगर उसका माहिर डॉक्टर ये कह दे कि अगर उसके रोज़े रखने से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसी औरत पर भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोज़ों की कज़ा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, जो अचानक बेहोश हो जाता हो। ऐसे लोगों के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी कि अगर ऐसा पागल आदमी भी रोज़ा ना रखे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करे। नंबर 6, हैज़ो नफास वाली औरतें। हैज़ो नफास के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। हैज़ उसे कहते हैं जो हर महीने औरत को पीरियड्स आते हैं, और नफास कहते हैं बच्चा जनने के बाद जो खून निकलता है। तो ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। यहाँ पर भी ऐसी औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। लेकिन याद रहे इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो लोग रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा। मगर हैज़ और नफास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि उन पर रोज़ा ना रखने की छूट है। और अगर ऐसी औरत इस हालत में रोज़ा रख लेती है तो उन पर सख्त गुनाह होगा। लेकिन ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसे चाहिए कि बाद में अपने छोड़े हुए रोज़ों को रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र में है तो उस पर भी रोज़ा ना रखने पर छूट है और उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि सफ़र कैसा हो। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से दूर हो और कम से कम घर से 15 दिनों की नीयत करके निकला हो तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पर यह बात याद रहे कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा रखेगा क्योंकि मेरा सफ़र तो आराम का है, तो ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और उसका रोज़ा हो जाएगा। तो अगर सफ़र आराम का है और रोज़ा रख सकते हैं तो इंसान रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर ना भी रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। नंबर 8, वो शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और कहने लग जाए कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और उसे अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो इस सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़ों की कज़ा जायज़ हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होशो हवास में हो। इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उसे डांट कर या धमका के रोज़ा रखवाएं। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो को लाइक और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।